तो ईएसआर और सीआरपी ये तो ऐसी चीजें हैं जिसको लेके पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं और पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ईएसआर बढ़ गया है या सीआरपी बढ़ गया है तो उसका क्या कारण है और इसको कैसे कम करें हम। देखो, ईएसआर और सीआरपी दोनों ही इन्फ्लेमेशन के मार्कर हैं, यानी कि अगर बॉडी में आपकी कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन चल रही है, चाहे वो किसी भी लंबी बीमारी के कारण हो, चाहे इन्फेक्शन के कारण हो, चाहे गठिए की प्रॉब्लम से हो, तो ये दोनों ही राइज करते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि ईएसआर जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी लंबे टाइम जो इन्फ्लेमेशन चल रही है उसको डिनोट करता है और एकदम नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी ऐसी है जो लंबे टाइम से चल रही है तो उसमें ईएसआर राइज होता है, और अगर वो बीमारी ठीक भी हो जाती है तो ईएसआर को टाइम लगता है नॉर्मल होने में। वहीं आप सीआरपी मान लो, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, यानी कि आपकी बॉडी में अगर झट से कोई इन्फ्लेमेशन हुई तो सीआरपी उसी टाइम बढ़ जाएगा, वहीं ईएसआर को बढ़ने में टाइम लगेगा। और जैसे ही इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में या इन्फेक्शन ठीक होगी तो फिर सीआरपी भी नॉर्मल हो जाएगा उसी टाइम, लेकिन ईएसआर थोड़े लंबे टाइम तक बढ़ा हुआ हो सकता है। पर इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईएसआर कभी कभी इन्फेक्शन के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ये बढ़ता है और ये काफी नॉन स्पेसिफिक है, यानी किसी को मोटापा है, किसी को अगर कुछ भी इन्फ्लेमेशन है तो उसमें ईएसआर आपका बढ़ेगा, लेकिन सीआरपी जो है वो मोस्टली इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता है। तो ईएसआर से नहीं घबराओ और सीआरपी से नहीं घबराओ, आपको ये देखना है कि ईएसआर और सीआरपी किस कारण से बढ़ रहे हैं।